आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी बंधुओं, हम सभी आत्म ध्यान के द्वारा आत्मा को आश्रव से कैसे मुक्त करें, हम अभी वर्णन तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं कि आत्मा में कर्म कैसे प्रवेश करते हैं। कर्म प्रवेश का जो रास्ता है वह आश्रव है। कर्म प्रवेश का जो रास्ता है वह आश्रव है। आश्रव आपको कर्म मुक्त करते हैं, आश्रव आपको कर्म युक्त करते हैं, संसार के बंधन में डाल देते हैं। आत्मा में छिपे हुए कर्मों को क्षय करने का जो रास्ता है वह निर्जरा है। कर्म रोकने का मार्ग है वो संवर है। तो आश्रव का पहला सूत्र आया था काय वांग मन कर्म योग। काया वाणी और मन से कर्म का योग बनता है। स आश्रव दूसरा सूत्र में वही आश्रव है जिसके द्वारा कर्म आत्मा के साथ जुड़ते हैं। आने का रास्ता जो है वो काय वांग और मन है। हर जगह मन वचन काया मिलता है, इन्होंने उल्टा दिया काय वांग मना। काया में पूरा शरीर आ गया जो स्थूल रूप से औदारिक दिख रहा है, और काया में कार्मण काया भी आ गई। काया में बाकी सभी प्रकार के काया आ गई। वांग में वचन शक्ति, वचन के द्वारा, और फिर अंतिम जो स्वर है जो मूल है वो है मन है। काया में कुछ भी, काया को कुछ भी कर्म निकल करके आते हैं कार्मण शरीर से, तो काया में हलचल होती है, एक प्रकार का आकर्षण पैदा होता है और काया कुछ क्रिया करती है। और उस काया की क्रिया और आत्मा के बीच में एक प्रकार की शक्ति पैदा होती है। उस आकर्षण शक्ति से वातावरण में जो कर्म है वो अंदर आते हैं, और उस काया में जो कष्ट होता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, वचन में अभिव्यक्ति करते हैं कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। और वाणी के द्वारा हम कोई न कोई क्रियाएं बोलते हैं, वो करते हैं, और फिर उससे हमारे मन दूषित हो जाता है, और मन में जो विचार पड़ता है वो फिर सबकॉन्शियसली चलता ही रहता है। काया ने तो क्रिया करके कर्म आया, छूट गया, वाणी से भी बोल के रुक गए, पर मन का कार्य रुकता नहीं, वो अंदर ही अंदर चलता रहता। इन तीनों स्तर के ऊपर आश्रव होते हैं, मन वचन और काया। तो तीसरा सूत्र दिया शुभ पुण्य अशुभ पापस्य। योग के शुभत्व और अशुभत्व। अब भाव क्या है, बंधन जो होते हैं भावों से होते हैं। आपके क्रिया करने का महत्व इतना नहीं है, महत्व है आपके भाव क्या है। क्योंकि क्रिया से तो कर्म आते हैं, लेकिन भाव से बंधते हैं, भाव से बंधन होता है। क्रिया से तो खाली कार्मण पुद्गल अंदर एंट्री किए, जो चारों तरफ लोक में कार्मण पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं, इतने सूक्ष्म है कि इन चर्म चक्षु से वो दिखते नहीं, केवलियों को दिखते हैं। लेकिन हमारी आत्मा के साथ कब जुड़ते हैं, जब हम काया से कोई, वाणी से या मन से, तीनों योगों में चंचलता लाते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तब वो कर्म हमारे साथ अंदर प्रवेश करते हैं। जब कर्म जब प्रवेश करते हैं उस समय हमारे भाव कैसे हैं, शुभ भाव हैं, अशुभ भाव हैं या स्वभाव है। तीन भाव है,
भावनाओं के 3 भेद, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। ये भावना योग में वैराग्य की भावनाओं का विशेष महत्व दिया। वैराग्य की भावना हमारे को शुद्धता की ओर लेके जाती है। भाव से हम त्याग भी करते हैं और भाव से हम ग्रहण भी करते हैं। जब हम शुभ और अशुभ का भेद जान लेते हैं, हे और उपादेय का भेद जान लेते हैं, तो अशुभ का तो हम क्या करते हैं, त्याग करते हैं, शुभ में थोड़ा रहते हैं और अंततः शुद्ध में जाकर के शुभ और अशुभ दोनों को भी छोड़। तो क्रम क्या बताया, पहले अशुभ का त्याग करो, फिर शुभ में आओ, और शुभ में आने के बाद जब आपको मुक्त होने की प्यास जग गई, स्वभाव की साधना मिल गई, स्वरूप बोध की साधना मिल गई, स्वरूप में स्थित होने लग गए, तब फिर शुभ की भी आवश्यकता नहीं है। अशुभ से शुभ, शुभ से शुद्ध, और सीधा जिसको शुद्ध में आने की विधि मिल गई, उसके लिए का शुभ की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि शुद्ध की साधना कब मिलती है, अनादिकाल से ये जीव शुभ और अशुभ में ही लगा था। जब कोई निमित्त मिलता है, क्योंकि आत्मा को पास अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, स्वभाव है उसके पास, लेकिन खुद को ये मालूम नहीं मेरे पास क्या है आपको मालूम? अगर होता तो आप याचक नहीं बनते। आपको अगर मालूम होता कि मैं समृद्ध हूं, संपन्न हूं, परिपूर्ण हूं, अष्टगुणों से युक्त हूं, सीधा जैसा जीव हूं, मुझे किसी की कुछ आवश्यकता नहीं है। कोई समृद्ध व्यक्ति सड़क पे बैठ करके याचना करे तो, और आपको मालूम है कि ये करोड़पति का बेटा है और ये ऐसे याचना कर रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? हंसेंगे आप उसके ऊपर, पागल है, बाप के पास इतना माल पड़ा, घर में इतनी संपत्ति पड़ी, फिर भी याचना करता फिरता है। लेकिन आपको देख करके अरिहंत और सिद्ध और ज्ञानी जन मुस्कुरा रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? करुणा कर रहे हैं। इस जीव के पास मेरे जैसी संपदा है, मुझ में और इसमें कोई अंतर नहीं है, खाली इसको कोई निमित्त मिले और इसको बोध हो जाए। निमित्त क्या करता है? सदगुरु क्या करते हैं? आपको कोई घर पे जाकर के भंडार भरते हैं? जो सदगुरु के पास आकर के पुद्गल की डिमांड कर रहे हैं, वो अज्ञानी है। वो अज्ञानी है कि मेरे को पुद्गल की कमी पूरी करा दो, मेरी दुकान नहीं चली, दुकान चला दो, मेरा ये करा दो, मेरे वो करा दो, मैं वो करा दो। जब सदगुरु खुद अपनी उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए 24 घंटे पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुद्गल का त्याग करके आए, क्या उनको करनी होती तो खुद ही अपनी दुकानदारी नहीं चलाते? खुद ही अपने घर में पुद्गलों का ढेर इकट्ठा नहीं करते? जब उनको मालूम पड़ा कि पुद्गल में सार नहीं है, पुद्गल हमें सुख देने वाले नहीं है, ये परिवार, संसार, रिश्ते, नाते, सुख सुविधा के साधन हमें सुख देने वाले नहीं है, तभी तो वो त्याग करके इस रास्ते पे आए। पर इस रास्ते के आने पर भी पुनः अज्ञान में जाकर के खुद भी और दूसरों को भी इस पुद्गल के संसार में डालते हैं, तो ये पंचम आर्य के प्रभाव में खुद भी भटक रहे, दूसरों को भी भटका रहे। जबकि रियल में जब किसी के अनंत पुण्य की कतारें लगती है, पुण्य का क्या महत्व है वही मैं बताने जा रहा हूं, कि जब किसी के जीव में अशुभ का त्याग होता है और पुण्य की कतारें लगती है, पुद्गल का ढेर पड़ा होता है, फिर भी वो कहता है पुद्गल में सुख नहीं है, ये मैंने अनुभव करके देख लिया। ऐसे समय में कोई सदगुरु उसके जीवन में आए, कौन आए, और उसको अगले स्टेप दे दे कि सुख यहां है, यहां नहीं, जहां तू ढूंढ रहा है। जितने भी तीर्थंकर हुए, ज्ञानी पुरुष हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, राजा महाराजा हुए, उनको कोई पुद्गलों की कमी थी? जन्म से ही वो ऐसे जगह पे उत्पन्न हुए जहां पर पुद्गलों के ढेर पड़े हुए थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात के खजाने पड़े हुए थे, नौकर चाकर हाजिरी लेग में खड़े हुए थे, घर में कोई कमी नहीं थी। सुनते ना मृगापुत्र के बारे में, उसकी जिस महल में रहता था वहां पे नीचे क्या जड़ा हुआ था, कितनी वैभव में जी रहा था, लेकिन एक मुनि को देखा
और जाति स्मरण ज्ञान हो गया कि ये मैंने पहले कहीं देखा है, और देखते देखते पिछले जन्म देख लिए और बोला कि मैं तो अनेक जन्मों में ऐसे ऐसे देख के आया हूँ, ये करके आया हूँ, इस जहाँ मैं वैभव में फंसा हूँ वहाँ पे कुछ है नहीं, मुझे तो इस त्याग के मार्ग पे जाना है। और फिर माता पिता के बाद संवाद चलता है, उसमें 19 अध्ययन पूरा उत्तराध्ययन का भर दिया कि 4 गतियों में मैंने कैसे कैसे दुख पाया। ये जो संयम के दुख माता पिता तुम बता रहे वो तो कुछ भी नहीं है, इससे भी अनंत गुने दुख में क्या कर रहा हूँ, पीछे पाके आया हूँ, और वहां पे कोई मुझे बचाने वाला नहीं था, तो यहाँ कौन बचाएगा, यहाँ तुम मेरा क्या कर सकते हो। अनाथी मुनि बताते ना कि घर में कोई कमी नहीं थी, पर रोग आया, सबने उपाय करके देख लिए, कोई उपाय नहीं कर पाया। पत्नी रोती थी, रात रात भर बैठी रहती थी, माता पिता बड़े से बड़े वैद्य बुला रहे थे, सब प्रकार का कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। और ऐसे समय में मैंने संकल्प लिया कि अगर ये वेदना शांत हो जाएगी तो मैं संयम ग्रहण करूंगा। और वो तभी तो वो हिम्मत करते हैं किसको कहने की, श्रेणिक राजा को कहते हैं, राजन तू खुद अनाथ है, तू मेरा क्या नाथ बनेगा, तू खुद अनाथ है, तो किस अपेक्षा से अनाथ है। राजन पूछते हैं, राजन मुनिराज मुझे बताइए आप किस अपेक्षा से कह रहे हैं। मैं तो इस अपेक्षा से कह रहा हूं कि मैं इस नगरी का राजा हूं, मेरे पास इतनी वैभव है, इतना का मैं पालन पोषण करता हूं, तो आपका भी कर दूंगा। तब अनाथी मुनि अपनी कहानी बताते हैं कि राजन मेरी अपेक्षा कुछ और है। जब कर्म उदय में आते हैं तो ये कोई तुम जिसको इकट्ठे करके रखें, ये तुम्हें कोई बचा नहीं पाएंगे। इस अपेक्षा से तू भी अनाथ है, नाथ केवल अपनी आत्मा है। तुम आत्मा की शरण में जाओगे, आत्मा को समय दोगे, आत्मा में रही हुई सुख और समृद्धि का एहसास कर लोगे, तो स्वयं के नाथ बन जाओगे। अन्यथा सारा जगत अनाथ की तरह याचक बन करके एक दूसरे से क्या मांग रहा है, सहयोग मांग रहा है। कोई मुझे सुख दे दे, कोई मुझे शांति दे दे, कोई मुझे धन दे दे, कोई मुझे। तो अशुभ भावना क्या है, योग के शुभत्व और अशुभत्व का आधार भावना की शुभाशुभता पर निर्भर होती है। शुभ उद्देश्य से की गई प्रवृत्ति योग से पुण्य का आश्रय होती है, अशुभ उद्देश्य से युक्त प्रवृत्ति को योग को पाप का आश्रय होती है। यहाँ पर आचार्य ने आश्रव के दूसरे तीसरे चौथे सूत्र में ही हमारे दोनों तत्व जो हम 9 तत्व मानते हैं उनको खोल दिया कि शुभ भी आश्रव है और अशुभ भी आश्रव है। तुम उसको पुण्य और पाप को अलग तत्व मान करके उपादेय मान रहे हो, पर अंततः वो है ये है, क्योंकि वो आश्रव है, क्योंकि उससे भी कर्म आते हैं। तो तीसरे चौथे सूत्र में पुण्य और पाप को बता दिया, एक शुभ है और एक अशुभ है। शुभ अशुभ दोनों ही कर्म आने के रास्ते हैं। शुभ क्या है, प्राणियों की रक्षा करना, जीव दया, प्राणियों की रक्षा करना शुभ है। पूजा अर्चना सामायिक आदि करना, माला जाप पाठ आदि शुभ है। हित मित सत्य वचन बोलना, दूसरों को मधुर वचन बोलना, हित वचन बोलना, सत्य बोलना, वाणी से सत्य बोलना, ये सब पुण्य के कारण है। दूसरों का भला सोचना, मानसिक रूप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, दूसरों की भलाई के बारे में सोचो। पंच परमेश्वर का चिंतन इत्यादि काय वचन तथा मन के निमित्त से होने वाले प्रशस्त कार्यों को शुभ योग कहते हैं। शुभ योग से शुभ परिणय निमित्त होता है, इससे पुण्य कर्म का आश्रय होता है। 9 प्रकार के पुण्य, 9 प्रकार के पुण्य, 42 प्रकार से उसका फल भोगा जाता है। अन्न पुण्य, अन्न का दान देते हैं। पान पुण्य, किसी को पानी पिलाते हैं। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य है ना, किसी को वस्त्र देना। लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र का, अन्न का दान, पानी का दान, वस्त्र का दान, स्थान का दान है ना, और मन वचन और काया से, ऐसे 9 प्रकार का दान बताया गया है। ये सब
पुण्य के रास्ते। ऐसे जब जब भी किसी भी कार्य के पीछे, सिंपल भाषा में, जब जब भी किसी के कार्य के पीछे आपके शुभ भाव हैं तो वहां पुण्य का आश्रय हो रहा है। जब जब भी किसी भी भाव के पीछे आपके अशुभ भाव हैं, अशुभ भाव कैसे? हिंसा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, मैथुन करना, असत्य वचन बोलना, किसी को मारने के विचार करना, किसी से ईर्ष्या भाव रखना इत्यादि काय, वचन और मन के निमित्त से होने वाले अप्रशस्त कार्यों के अशुभ योग कहते हैं। अशुभ योग के अशुभ परिणाम निमित्त होते हैं, इससे पाप कर्म का। जैसे हमारे यहाँ पे 18 प्रकार का पाप बताया, 9 प्रकार का पुण्य तो 18 प्रकार का पाप। 18 प्रकार का पाप से बांधते हैं और 82 प्रकार से इसको भोगते हैं। 9 का 42, 18 का 82। योग के निमित्त से आश्रव के भेद। पुण्य आश्रव, शुभ योग, शुभ उद्देश्य से की गई वचन है। काया से जैसे प्राणियों की रक्षा, सामायिक आदि। वचन से हित मित सत्य वचन बोलना। मन से दूसरों को भला सोचना, पंच परमेष्टि का चिंतन आदि करना। पाप आश्रव, अशुभ योग, अशुभ उद्देश्य से की गई प्रवृत्ति, हिंसा, चोरी, मैथुन की प्रवृत्ति काया से। वचन से असत्य वचन बोलना और मन से मारने का विचार करना, ईर्ष्या करना, ये सब पाप आश्रव है। पुण्य और पाप, तो ये आश्रव सारे क्या है? छोड़ने योग्य है। अब आगे थे स्वामी की अपेक्षा से आश्रव के भेद। 5वें सूत्र में बताया कि व्यक्ति की अपेक्षा से, स्वामी की अपेक्षा से आश्रव के 2 भेद हैं। सकषाया अकषायो सांप्रायिके रियापथयो। कषाय सहित आत्मा का योग सांप्रायिक आश्रव, तो कषाय रहित आत्मा का योग इरियापथ आश्रव है। प्रस्तुत सूत्र में कषाय शब्द महत्वपूर्ण है। कषाय महत्वपूर्ण है। सकषाय यानी कषाय सहित जो क्रिया की जाती है वो सांप्रायिक आश्रव है। कषाय रहित जो क्रिया की जाती है वह इरियापथिक क्रिया है। 2 प्रकार से क्रिया लगती है, आगे क्रिया का विस्तार आएगा। जो आत्मा को कसे, उसके गुणों का गाद करे वो कषाय। कषति इति कषाय, कषाय की व्युत्पत्ति की कष्टी इति कषाय। जो आत्मा को कसे, उसके गुणों का गाद करे, यानी गुण प्रकट होना चाहते हैं। हमारे पास कितना सुख है? कितना सुख है? आपके पास कितना सुख है? नहीं है? दुखी हो? कितना सुख है? हैं? सुखी कम है, दुखी ज्यादा है। बोलो, कितना सुख है? नहीं है? कितना सुख है? अनंत सुख है। फिर भी प्रकट क्यों नहीं हो रहा? क्यों हम याचना कर रहे हैं? प्रश्न अगला इन्होंने बता दिया। आपने कहा कभी सुख है कभी दुख है, आपके जीवन की व्यक्ति करा। तत्व रूप से, केवली भगवान की भाषा से, सिद्ध भगवान की दृष्टि से और प्रत्येक जीव की दृष्टि से, प्रत्येक जीव के पास अनंत सुख है। फिर भी प्रकट क्यों नहीं हो रहा, महसूस क्यों नहीं हो रहा? तो उसका कारण है सकषायो इति कषाय। जो विभाव में जाकर के काय वचन मन की क्रिया करते हैं, साथ में कषाय लग जाता है। क्या लग जाता है? जैसे 2 पहलवान लड़ाई कर रहे हैं, एक के शरीर, मिट्टी में युद्ध चल रहा है, मिट्टी के मैदान में पड़ते हैं। एक पहलवान के शरीर के ऊपर तेल लगा हुआ है, एक पहलवान के शरीर के ऊपर तेल नहीं लगा हुआ है। दोनों मल युद्ध कर रहे हैं, कुश्ती खेल रहे हैं। धूल मिट्टी किसके शरीर पे लगेगी? और जिसके ऊपर तेल लगा हुआ नहीं है उसको मिट्टी नहीं लगेगी। कषाय यानी क्या? तेल लगा हुआ शरीर, यानी आपके अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि विकारों का कषाय लगा हुआ है। और बाहर से मन वचन काया के योग से शुभाशुभ भाव से कोई भी क्रिया करते हो, शुभाशुभ भाव से मन वचन काया की क्रिया, कर्म आने के रास्ते तो यही है, और कोई रास्ता नहीं। तो इन रास्तों से कर्म अंदर आते हैं और कषाय रूपी तेल लगा हुआ है, तो वो कर्म क्या करते हैं? कर्म रज है, मिट्टी है,
वो आकर के चिपक जाते हैं। आंधी तूफान चल रहा है, एक कपड़ा गीला रस्सी पे सूखा हुआ है, एक कपड़ा सूखा हुआ है, किसके ऊपर मिट्टी लगेगी? क्यों? उसमें पानी का प्रभाव है, मिट्टी चिपक जाएगी। सेम जिसके साथ सांप्रदायिक क्रिया है, कषाय वाला व्यक्ति है, उसके शुभाशुभ भाव से उसको कर्म लग जाते हैं। दूसरा अर्थ कषाय की व्याख्या की, कर्षति कषाय, अर्थात जो संसार रूपी कृषि को बढ़ाए, संसार की खेती को बढ़ाए। एक तो है ये खेती, एक आत्मा को संसार में घूमने वाली खेती कौन सी है? कर्म। जितने कर्म बढ़ेंगे उतना संसार बढ़ेगा, जितना कर्म घटेंगे उतना संसार घटेगा। अब आपको संसार बढ़ाना है तो कर्म की खेती करो, संसार घटाना है तो कषाय को हटाओ, इरियापथिक क्रिया में आओ। केवली भगवान भी क्रिया करते हैं। केवली भगवान, जिनको केवल ज्ञान हो गया, उसके पहले तीर्थंकर भगवान जितने भी हुए, कितने हुए? प्रत्येक में पढ़ते ना, नमो अनंत 24 सिद्ध अनंत अक्रोड, कितने हुए? अनंत 24 बीत गई तीर्थंकरों की और अनंत सिद्ध हो गए, है ना। उनको आज भी कोई कर्म लगता है क्या? वो भी आपकी तरह संसार में ही है। इतना ही है कि आप में और उनमें क्या अंतर है? तीर्थंकर भगवान जो सशरीर है वो अरिहंत है, केवली है, और जो शरीर छोड़ गए सिद्ध हो गए, आत्मा तो है ना उनकी, कि आत्मा खत्म हो गई और आत्मा इसी लोक में है, लोकाग्र में है, वहां पे भी कर्मण शरीर है, वहां पे भी कर्म पुद्गल है, पर उनको नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? बोलो रमेश भाई। इस अपेक्षा से संसार छोड़ के नहीं जाना है। हाँ, वो सतत स्वभाव में है और हम सतत स्वभाव विभाव के झूले में हैं, और अज्ञानी लगातार विभाव में जी रहा है। जो इस रास्ते पे पड़ गया वो कभी स्वभाव कभी विभाव, कभी स्वभाव कभी विभाव, धीरे धीरे बढ़ते हुए केवली की तरह होता है। में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए उसको एक भी कर्म नहीं लगता है। तो कर्म को कैसे हम बांधते हैं, इसकी चर्चा की, कषाय की फिर विस्तार से चर्चा आगे इस सूत्र की फिर करेंगे। आचार्य